Hello students, today I will discuss ideal solution. What is ideal solution? Ideal solution can be defined as a solution which obeys route flow exactly at all concentrations and at all temperatures is called an ideal solution. अंडरस्टैंड, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड एट ऑल टेम्परेचर्स। अब आइडियल सॉल्यूशन से संबंधित कुछ फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। क्या है? सबसे पहला चीज, जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस होंगे फॉलो राउल्ट्स लॉ। किस लॉ को फॉलो करेंगे? राउल्ट्स लॉ। डेल एच मिक्सिंग जो होगा वो आपका कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल एच मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ? डेल एच मिक्सिंग का मीनिंग हुआ एंथैल्पी चेंज ऑन ए मिक्सिंग। अगला पॉइंट आपका दिमाग में रहना चाहिए, डेल वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। डेल वी का मतलब, डेल वी मिक्सिंग का मीनिंग हुआ वॉल्यूम चेंज ऑन ए मिक्सिंग। तो 3 पॉइंट्स आपके दिमाग में चला गया होगा। फॉलो राउल्ट्स लॉ, डेल एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, डेल वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि डेल वी मिक्सिंग क्यों 0 हुआ और डेल एच मिक्सिंग आपका क्यों 0 आइडियल सॉल्यूशन के केस में मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बनता है। मान लें कि यहाँ पर कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट आपका बी है। कंपोनेंट ए को आप सॉल्यूट मान लें, कंपोनेंट बी को सॉल्वेंट कहें। तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वह निश्चित रूप से बाइनरी सॉल्यूशन होगा। अब देखिए कंपोनेंट ए है तो इसमें जो इंटरेक्शंस होंगे ए होगा, ए इंटरेक्शंस, इसमें बी इंटरेक्शंस और इसमें ए बी इंटरेक्शंस। ए इंटरेक्शंस को हम सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। बी इंटरेक्शंस को सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी कहा जा सकता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। और ए बी इंटरेक्शन को सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इस सारा खेल इंटरेक्शन का है। इंटरेक्शन का मतलब हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप 11th में भी पढ़े हैं। वान डेर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंतर्गत आते थे। थोड़ा सा रिकॉल करिएगा तो
याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय है कि चाहे डेल भी मिक्सिंग आपका जीरो हो या डेल एच मिक्सिंग आपका जीरो हो, ये सब डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, जिसको हम इंट्रैक्शन कहेंगे। तो इंट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है, इसी का खेल है, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। इसे देखो, मान लो कि तुमसे कोई पूछे कि डेल भी मिक्सिंग क्यों जीरो होगा। अब जरा गौर करो, सपोज करो कि यहां पर प्योर लिक्विड माने प्योर ए है, ए भी तो लिक्विड है, अभी भी क्या है, लिक्विड है, या सॉल्यूशन निश्चित रूप से लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तो प्योर ए है, ये आपका प्योर बी है, और इसको मिक्स करने से ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन बना। इसको आपने मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, तो क्या बन गया, आपका सॉल्यूशन बन गया। अब देखो, तीनों जगह आपका इंटरेक्शन क्या है, सेम है। जो इंटरेक्शंस ए में है, ए के बीच, वही बी बी के बीच है, और वही ए बी के बीच है। तो इंटरेक्शंस जब सेम होंगे तब पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस भी सेम होगा। तो सॉल्यूशन में भी पार्टिकल का डिस्टेंस आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो निश्चित वॉल्यूम भी आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ मान लीजिए कि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है, और सॉल्यूशन में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, तीनों सेम है। तो तीनों जब सेम होगा, तीनों जगह इंटरेक्शन चूंकि क्या है, सेम है। अगर इसके वॉल्यूम को हम VA मान लें, इसके वॉल्यूम को हम VB मान लें, तो V सॉल्यूशन निश्चित रूप से किसके बराबर होगा, VA प्लस VB के बराबर होगा। तो डेल V मिक्सिंग अगर निकालना हो तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड करके घटा देंगे, तो डेल V मिक्सिंग निकल जाएगा। तो डेल V मिक्सिंग इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस, यहाँ पर क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के लिए VA प्लस VB लिख सकते हैं, VA प्लस VB, और VA प्लस VB किसके इक्वल है, V सॉल्यूशन के। तो V सॉल्यूशन माइनस V सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डेल V मिक्सिंग का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें। जैसे मान लो कि बेंजीन, प्लस है टॉलुइन, से आपका सॉल्यूशन बना। यह आपका कंपोनेंट ए है, इसको कंपोनेंट बी समझें, इससे आपका बाइनरी सॉल्यूशन बना। इसका 25 ml ले लें, 25 ml, इसका भी 25 ml लेंगे, तो सॉल्यूशन कितना ml प्राप्त होगा, 50 ml। तो यहाँ डेल भी मिक्सिंग निकालेंगे, क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम माइनस सॉल्यूट का वॉल्यूम
प्लस है सॉल्वेंट का फॉर्मूला, कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि डेल वी मिक्सिंग आइडियल सोल्यूशन के केस में 0 होगा। क्यों? क्योंकि सभी जगह इंट्रैक्शंस क्या हैं? सेम है। तो इंट्रैक्शंस जब सेम होंगे तब पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस होगा वह भी वही होगा, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेल एच मिक्सिंग क्यों 0 हो जाता है। इसमें भी इंट्रैक्शंस का ही खेल है। अब देखिए ए और ए इंट्रैक्शन किसमें होगा? लिक्विड ए में। बी इंट्रैक्शन होगा किसमें? लिक्विड बी में। और सॉल्यूशन में आपका होगा ए बी इंट्रैक्शन, ये आपका सॉल्यूशन में होगा। इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आपका बॉन्ड है। सपोज कीजिए कि ए के मॉलिक्यूल के बीच ये आपका बॉन्ड है, बी मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड है और ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है। तो जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक ए बी आपका बनेगा नहीं। तो बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है एंडोथर्मिक होता है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होता है। बॉन्ड को ब्रेक करने में हीट की आवश्यकता होती है। अब बॉन्ड जब बनते हैं तो वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट वहां पर रिलीज होता है। तो ये बॉन्ड को तोड़ना होगा। ये नया बॉन्ड आपका क्या हो रहा है? फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ एनर्जी आपका रिलीज होगा। इन दोनों केसेस में एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होगा। तो इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ना। सपोज कीजिए कि ए बी के फॉर्मेशन से आपका एनर्जी जो निकला, कितना निकला? 10 जूल। एक ए बी बॉन्ड बनने के फलस्वरूप 10 जूल एनर्जी आपका रिलीज हुआ। लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 जूल एनर्जी आपका क्या हुआ? रिलीज हुआ। ठीक है। अब जो एनर्जी आपका रिलीज हुआ वही एनर्जी ये बॉन्ड को तोड़ने में आपका यूज्ड अप हो गया। 10 जूल मान लो कि इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगा और 10 जूल इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी आपका लग रहा है। तो निकला 20 जूल और यूज हो गया 20 जूल। तब एनर्जी कुछ बचा? नहीं बचा। तो जब आप हीट एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है ना। डेल एच मिक्सिंग जो होगा, मिक्सिंग कितना आपका निकला? 20 जूल। इसको हम माइनस द्वारा दिखा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज होगा तो उसका साइन जो होता है नेगेटिव होता है। एब्जॉर्ब एनर्जी कितना हो गया? एब्जॉर्ब हो गया आपका टोटल 20 जूल। तो 20 में से 20 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 0। तो डेल एच मिक्सिंग का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गई? फिर से समझ लीजिए। ए बी और ए बी इंट्रैक्शन आपका क्या है? सेम है। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने में, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करने में जितना एनर्जी आपका रिक्वायर्ड होगा उतना ही एनर्जी ए बी के फॉर्मेशन से क्या होगा? रिलीज होगा। क्योंकि इंट्रैक्शन तीनों जगह क्या है? सेम है। तो एक ए बी बॉन्ड के फॉर्मेशन से 10 जूल निकला तो 2ab से टोटल कितना निकलेगा? 20 जूल। ए बॉन्ड को ब्रेक करने में 10 जूल लगा, बी बॉन्ड को ब्रेक करने में भी 10 जूल लगा। तो टोटल एब्जॉर्ब कितना हुआ? 20 जूल। तो एब्जॉर्ब एनर्जी और रिलीज एनर्जी दोनों आपका सेम है। तो आपका डेल एच मिक्सिंग का वैल्यू निश्चित रूप से क्या होगा? 0 होगा। डेल एच मिक्सिंग 0 का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हीट इज neither absorbed nor evolved।
इस प्रोसेस में, इस डिसोल्यूशन में हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड इन ए डिसोल्यूशन। यहाँ जो डिसोल्यूशन होगा उसमें हीट न तो एब्जॉर्ब होगा और न ही क्या होगा, रिलीज होगा। क्योंकि रिलीज्ड एब्जॉर्ब्ड दोनों का अमाउंट क्या है, आपका सेम है, तो डेल एच मिक्सिंग का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। 0 माने नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड। अब एक अगला पॉइंट याद रखना है कि थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। थ्योरेटिकल का मतलब होगा कैलकुलेटेड। जो राउल्स लॉ फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे उसके आधार पर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। क्या पढ़ेंगे, PS इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए प्लस ए P नॉट एक्स बी। तो ये आपका कैलकुलेटेड हो गया। और जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो मेजर करेंगे उसको हम एक्सपेरिमेंटल कहेंगे। आप जानते हैं कि प्रेशर को बैरोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जो आपका थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर होगा वही एक्सपेरिमेंटल भी वेपर प्रेशर होगा। चूँकि सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं वो सेम हैं, सिमिलर हैं, ठीक है ना। इसलिए वेपर प्रेशर जो आपका कैलकुलेटेड होगा वही आपका एक्सपेरिमेंटल होगा। अब मैं इसको एक जगह लिख रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। तो आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल सॉल्यूशन में क्या याद रखेंगे। सबसे पहला, फॉलो राउल्स लॉ। सेकेंड, डेल V मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। थर्ड है डेल H मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। फोर्थ, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना चाहिए, फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ जब फॉलो करेगा तो क्या होगा, PA इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए, PB इक्वल्स टू P नॉट B एक्स बी, अब PT इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। ये सब मिलेगा कब, जब राउल्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और 5 नंबर ऑफ पॉइंट क्या नोट करेंगे, AA इंट्रैक्शंस एंड BB इंट्रैक्शंस इक्वल टू AB इंट्रैक्शंस। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। AA, BB और AB इंट्रैक्शन तीनों सिमिलर होंगे, सेम होंगे। तो 5 पॉइंट्स हो गया। और एक ग्राफ जरूर याद रखना चाहिए, इसको मिटा दें। छठा में ग्राफ आप पहले भी देखे हैं। यहां मोल फ्रैक्शन इस एक्सिस पर, यहाँ वेपर प्रेशर था। यहाँ आप देखे होंगे P नॉट A लिया गया था और इस पॉइंट पर P नॉट B। यहाँ प्योर A था तो x से कितना था, 1 और x भी 0। यहाँ प्योर B था तो x से 0 और x भी कितना, 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को, तो यह है किसका ग्राफ होगा, हो जाएगा PB इक्वल्स टू P नॉट B एक्स बी का। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे
तो यह ग्राफ होगा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट बी, सॉरी पी नॉट ए एक्स ए का। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो यह पी टोटल होगा पी ए प्लस कितना पी बी। तो ये ग्राफ भी जानना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन का, ऐसा ही ग्राफ होगा जिसमें राउल्स लॉ क्या होता है वो फॉलो होता है। ठीक है, अब एक कुछ एग्जांपल्स देख लें आइडियल सॉल्यूशन का। एग्जाम में एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। पहला बेंजीन, फॉर्मूला क्या होगा C6H6 प्लस टोल्यूइन C6H5CH3। दूसरा में आप ले सकते हैं इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड C2H5Cl C2H5Br। थर्ड में ले सकते हैं नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेक्टेन। सब एक नेचर के हैं तभी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। C6H14 इसका C7H16। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल्स जरूर कम से कम याद रखें। तो इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है ना, डेल वी मिक्सिंग कितना होगा 0, डेल एच मिक्सिंग कितना होगा 0। राउल्स लॉ को क्या करेगा फॉलो करेगा। थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल क्या होंगे इक्वल होंगे। इंट्रैक्शंस प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन में सेम होगा। ठीक है ना, तो ये सब याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगले लेक्चर में। तब तक इंतजार करें। धन्यवाद।